ओके, लाइन एंड एंगल से चैप्टर का नाम। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो सब बता दो। इनफाइनाइट टाइम में जाता है उसको बोलते हैं लाइन्स, मतलब दोनों बाजू रुकता नहीं है उसको बोलते हैं लाइन। कोई लाइन में दो एंड पॉइंट आया बीच में, जहाँ पे इधर से इधर तक का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ए और बी, वैसे एग्जांपल देता हूँ 5 सेंटीमीटर ए एंड बी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको भी बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि दो फुल स्टॉप मैंने वहाँ पे डाला, लाइन सेगमेंट। ओके, जब यही लाइन ओके एक बाजू कंटिन्यू जा रहा है और एक बाजू रुका है पॉइंट पे, इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। अब एंगल क्या होता है वो सब याद रखना। ओके, एंगल मतलब दो लाइन ऐसा जा रहा है कि बीच में जो आता है इसको एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। और जो ये पॉइंट रहता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल लोग नाम देगा, नेमिंग देगा, ए बी सी। ओके ओके, अब एंगल्स के बारे में बताऊंगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका डिग्री 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो भी एंगल आता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, जो एंगल 90 डिग्री रहता है, जो है राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे 90 डिग्री रहता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दिया ए बी सी, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ANGLE ट्राइंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसका डिग्री होता है 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक, जो भी आता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ओके, जो 90 के ऊपर रहता है और 180 के नीचे रहता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और जो 180 डिग्री है, जो स्ट्रेट एंगल रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एंगल इसका डिग्री रहता है 180 डिग्री। ओके, राइट एंगल मालूम पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मालूम पड़ेगा। और जो 180 से लेके 359 डिग्री तक रहता है उसको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये नया एंगल है, ध्यान देना। अब ये 180 है ना, 180 के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा एंगल नीचे जाता है, ओके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जिसका डिग्री होता है 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक जो भी आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके अलावा अगर 360 डिग्री आता है उसको बोलते हैं कंप्लीट सर्कल बोलते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल समझा, जिसका 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक आता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है, जब दो लाइन ऐसा स्ट्रेट आता है इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जब दो लाइन क्रॉस करता है एक दूसरे को इसको बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन समझा? दो लाइन, ये लाइन को ऐसे भी देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, स्ट्रेट लाइन भी आता है तो वो भी पैरेलल लाइन पे ही आएगा। ओके, अब यही इंटरसेक्टिंग लाइन में, ओके, यही इंटरसेक्टिंग लाइन में तुम लोग ध्यान रखोगे तो तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट आता है। क्या आता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब x के अंदर जो ये दो एंगल, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री देगा, और ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री देगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों लिया मैंने? इंटरसेक्टिंग लाइन आया था इसलिए मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल साथ में लिया। इसके बाद में ऑल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर सब तुम लोगों को समझाऊंगा। एक्स जिधर भी दिखता है उधर याद रखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज हो सकता है, एक्स याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बाद जेड वाला कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल
अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इसके अंदर का एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। रीजन देना ऑल्टरनेट एंगल। उल्टा जेड भी आ सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही जेड मिले। उल्टा जेड भी आया तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इसको भी रीजन दे सकते हो ऑल्टरनेट एंगल। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बाद आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या, ऑल्टरनेट एंगल। अगला कंसेप्ट है लीनियर पेयर। एक लाइन रहेगा और उसके ऊपर से ऐसा एक लाइन जाएगा, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अगर ये 70 डिग्री देगा तो ये 110 डिग्री देगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन है। टोटल डिग्री ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एक 70 है तो दूसरा 110 रहेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ उधर, अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। 180 के ऊपर उसका टोटल नहीं जा सकता, ना 180 के नीचे जा सकता है टोटल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 आता है तो दूसरा 130 हो जाएगा, ये 100 आता है तो दूसरा 80 हो जाएगा, ये 70 आता है तो दूसरा 80 हो जाएगा। 70 और 80 150 होता है ना। ये 70 अगर आता है तो ये 110 हो जाएगा। ओके, ये वाला कंसेप्ट को बोलता है लीनियर पेयर। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट रहता है 180 डिग्री। ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट रहता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी को बोलता है एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टीचर ने यहाँ पे 70 दिया, यहाँ पे 70 दिया, तो तीसरा एंगल 180 में से माइनस करेगा दोनों 140, तो तीसरा हो जाएगा 40 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है। इतना याद रखना, एक सर्कल रहेगा तो 360 डिग्री रहेगा, क्वाड्रिलेटरल रहेगा जो 4 साइडेड फिगर रहेगा उसका भी 360 डिग्री रहेगा। बट ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट रहेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर ये 70 तो एक और 70 दिए तो तीसरा तुमको फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देता हूँ। ये 80 दिया है, ये 20 दिया है, तो ये भी 80 हो जाएगा। 80 + 20 100 + 80 180 डिग्री। इसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। फुल फॉर्म चाहिए तो लिख के रखता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल का बात हुआ तो ट्रायंगल में 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल आता है। 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैं बताता हूँ। 3 ट्रायंगल से 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का नाम है स्केलिन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों साइड का मेजरमेंट अलग आएगा। जैसा तुम लोग हेरॉन्स में यूज करता था, हेरॉन्स में स्केलिन ट्रायंगल ही आता है, जहाँ पे 3 साइड अलग आता है। 3 साइड का मेजरमेंट अगर अलग आता है तो उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। अगर तीनों साइड का मेजरमेंट सेम आता है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड का मेजरमेंट सेम आता है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर 2 साइड का ट्रायंगल का मेजरमेंट सेम है साइड और तीसरा अलग है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद रखना, तीनों साइड अलग है उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, तीनों साइड सेम है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर 2 साइड सेम है और एक साइड अलग है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूँ। वो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके नाम आएगा, और सप्लीमेंट्री एंगल्स करके नाम आएगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। नाम याद है ना, बचपन में सीखा है बट तुमको याद नहीं रहता इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल। याद रखना, एक छोड़ के एक। एग्जाम्पल दूंगा उसका। ये 2 लाइन है, ओके। ए एंड सी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, डी एंड ई उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक छोड़ के एक कैसा होता है देखो, इधर ध्यान दो। ए के बाद एक गैप आया और डायरेक्ट सी आया तो ए और सी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल। डी के बाद एक छोड़ा और ई आया, डी और ई उसका करस्पॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आया, ए बी सी डी, ई एफ जी एच
आई जे के। तो मेरे को पता है कि अभी मैं पूछेगा, इधर रखता हूँ के एल एम एन। मैंने अगर पूछा एल का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है तो मैं बोलेगा एन है। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है तो मैं बोलेगा सी है, क्योंकि एक छोड़ रहा हूँ। डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई है, मैंने के को छोड़ा। उल्टा बाजू होता है, जे का करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा तो के एक छोड़ा। ई का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी है, एक छोड़ा। एच का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी है, मैंने इधर जी छोड़ा। ओके, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, खाली पैरेलल लाइन है क्या देखना। ओके, बट 90% ऑफ टाइम स्ट्रेट लाइन में ही आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे 60 डिग्री देगा, टीचर पूछेगा सी का वैल्यू क्या है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 60 डिग्री, रीजन देना करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, लास्ट कंसेप्ट है चैप्टर का रिवीजन बेसिक के हिसाब से। मतलब ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 डिग्री बोला तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। नेमिंग देगा तुम लोग, 3 लेटर्स में दिया रहेगा, ए पी ए आर क्यू डी, ऐसा कुछ नाम दिया रहेगा। ओके, तो तुम लोग बोलते हैं आर डी आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एच क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। दोनों को ऐड करेगा, तुम लोग बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री। मतलब अपना इंटीरियर एंगल मतलब अंदर कोई भी एंगल आता है ऐसा, ये एंगल और ये एंगल मिला के, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो रीजन देगा 180 डिग्री इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल सर सप्लीमेंट्री बोलते हैं कुछ कुछ जगह पे, तुम्हारे बुक में ICSE में को इंटीरियर एंगल सर सप्लीमेंट्री बोला है। तो को इंटीरियर मतलब बाजू बाजू वाला। ओके, ऐसा भी आ सकता है, सामने सामने भी बाजू बाजू में आएगा तो को इंटीरियर एंगल सर सप्लीमेंट्री, दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। एक 70 है तो दूसरा 110 होगा, एक 80 है तो दूसरा 100 होगा, एक 50 है तो दूसरा 130 होगा। समझ में आया? को इंटीरियर एंगल सर सप्लीमेंट्री का रीजन ही, क्योंकि रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो टीचर मार्क्स कट करेंगे।